अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज का ये मेरा सेकंड व्लॉग है जो कि मैंने एक शौबे प्रोग्राम को शूट किया है। इसमें पूरा नहीं लेकिन जितना हो सका उतना शूट किया है। मैं पूरा अंदर आ गई थी। फिर उसके बाद मेरे माइंड में आया चलें शूट भी करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये जो प्रोग्राम है पीएफ कम्युनिटी सेंटर में कंडक्ट हुआ था। ये हमारा हॉल था जहाँ पे समझ लें पूरा प्रोग्राम होना था। ये हमारा सिटिंग एरिया था जहाँ पे तमाम मेहमानों को बैठना था। और ये बिल्कुल सामने जो दिख रहा है वो स्टेज था। और यहाँ पे अभी मेहमान नहीं आए थे क्योंकि बाकी मेहमान बाहर रेड कारपेट पे थे। वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह हो रही थी। मैं भी पहले बाहर ही थी, फिर मैं अंदर आई देखने के लिए। फिर मैं दोबारा बाहर चली गई थी, आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। ये मेरी सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनके साथ मैं आई थी इस प्रोग्राम में। तो हम यहाँ पे अपनी जगह देख रहे थे कि हमें यहाँ बैठना है। फिर हम अंदर से बाहर आ गए थे और यहाँ मैंने चाय पी। बहुत ही मज़े की चाय थी। ये बाहर का व्यू मैंने सोचा थोड़ा सा शूट करूँ। बहुत ही अमेजिंग था। सब मोस्टली सब बाहर ही थे, अंदर बहुत ही कम थे क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता। बाहर पिक्चर्स वगैरह का सेगमेंट था तो सब बाहर थे, तो मैं भी बाहर ही थी। तो देखें यहाँ व्यू कितना प्यारा लग रहा है। फिर मैं चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट थी शाम की, तो रिफ़्रेशमेंट के बाद मैं दोबारा अंदर चली गई थी। फिर धीरे धीरे करके सब अंदर आ गए। ये हमारे समझ लें गेस्ट ऑफ ऑनर थे, अमेरिकन एम्बेसडर। तो उनके साथ पिक्चर्स हो रही थी तो मैंने भी थोड़ा सा शूट कर लिया था इनके। फिर चाय वगैरह के बाद हम लोग अंदर आ गए थे क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल स्टार्ट होने वाला था। तो सब अपनी अपनी जगहों पे बैठ रहे थे, तो मैंने तब भी थोड़ा सा शूट किया। मोस्टली अंदर आ गए थे, सब अपनी अपनी जगहों पे बिल्कुल सेटल हो रहे थे और मैं सबको शूट कर रही थी। तो थोड़ा सा वीडियो में खुद को भी शूट किया कि मैं भी हूँ इस प्रोग्राम में। माशाल्लाह फिर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम का आगाज़ हुआ नात के साथ। अल्लाह और उसके रसूल के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, तो प्रोग्राम तो अच्छा होना ही था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने नात पढ़ी। एक अजीब सा मतलब कि इतना सुकून वाला माहौल हो गया था। तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि सब इतने सुकून में थे। और मैं आगे आपको उनकी वॉइस भी सुनाऊंगी। माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ी थी नात। और उनके जो गुलाम हो गए, हाँ, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। फैज़न के आम हो गए। आखिरी आपने समाज मुस्तफा की शान देखकर, हाँ, मुस्तफा की शान देखकर बादशाह गुलाम हो गए, बादशाह गुलाम हो गए। फैज़ उनके आम हो गए, दो जहां। इसके बाद हमारे होस्ट ओवैस अहमद मंगल वाला और उनकी को होस्ट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम को स्टार्ट लिया। और हम फिर अपने नेशनल एंथम, जहाँ पर जर्मन और पाकिस्तान दोनों मुल्कों का नेशनल एंथम शुरू हुआ, जिसमें हम इज़्ज़त और एहतराम के लिए उसके खड़े हुए। फिर सब एंथम के लिए खड़े हुए, तो मैं शूट कर रही थी। फिर मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से मैंने मोबाइल को रख दिया और फिर यानी इस सेगमेंट को मैंने इतना शूट नहीं किया। फिर जर्मन से मिस्टर मैक्सिमिलियन जो कि शौबे वहाँ पे शौबे के होल्डर हैं, तो उनका वीडियो क्लिप था जिसको मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया।
اور انہوں نے یہاں پہ جتنے ڈاکٹرز ہیں، جتنے انویسٹرز ہیں، ان سب کو تھینکس کرنے کے لیے اپنا ایک ویڈیو کلپ بھیجا۔ پھر اس کے بعد ایک سیگمنٹ شروع ہوا جس میں ہمارے ہوسٹ نے اناؤنس کیا کہ وہ ایک ایسی ویڈیو دکھانے والے ہیں جس میں ہومیوپیتھی کس طریقے سے کام کرتی ہے، ہومیوپیتھی کس طریقے سے ہومیوپیتھک میڈیسن تیار ہوتی ہیں، پورا وہ پروسیس دکھایا، یعنی ہومیوپیتھی کی سمجھ لیں ہسٹری بتائی اور اس کے پریزنٹ اب بتایا کہ کس طریقے سے ہومیوپیتھی ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو مجھے وہ سیگمنٹ بہت اچھا لگا، مجھے وہ ویڈیو بہت اچھی لگی، تو چلیں آپ لوگ بھی دیکھیں۔ اس علم اور تجربے کی بنیاد پر تعمیر ہوئی ہے جسے بنی نوع انسان نے نسلوں میں حاصل کیا ہے۔ ہم زندگی کے تمام شعبوں سے نتائج اخذ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، روایت سے وابستگی، ترقی کی جستجو۔ دنیا بھر میں ہر روز لوگ ہومیوپیتھک ادویہ کی اثر انگیزی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سن 1866 میں ڈاکٹر ولما شوابے نے لائپزگ میں اپنی کمپنی قائم کی۔ انہوں نے دوائی پودوں کے حرکیات کے لیے دوا سازی کے معیارات مقرر کیے، جن میں سے بعض آج تک مستند ہیں۔ آنے والی ہر نسل کے ساتھ شعبے کی دوا سازی ترقی کرتی رہی ہے۔ میں نے خود اپنا ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے جو ہر ہومیوپیتھک دوا کے درست اور خالص ہونے کی جانچ کرتا ہے اور اس کی مقدار، اجزاء، تاثیر اور خواص کے معیارات مقرر کرتا ہے۔ کارلسروے جرمنی میں وار کی فیکٹری میں 450 سے زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں اور کمپنی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ اعلیٰ ترین معیار اور مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق ہومیوپیتھک سنگل ریمیڈیز اور کمبینیشنز پر مشتمل وسیع پروڈکٹ رینج کی تیاری۔ فطرت کی قوتیں ایک تحفہ ہے۔ ہم فطرت کے خواص برقرار رکھنے کے لیے اس تحفے کی بہت توجہ اور لگن سے نگہداشت کرتے ہیں۔ جرمنی کے جنوب میں کارلسروے شہر کے نزدیک ایک چھوٹی سی جنت ہے۔ یہاں 12 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر تمام دنیا سے لائی گئی دوائی، نباتات کی 500 سے زیادہ اقسام لگائی گئی ہیں۔ نامیاتی زراعت کا خصوصی اور مستند حالات کے تحت یہاں از خود نگرانی کا ایک حیاتیاتی نظام قائم ہو گیا ہے۔ انوکھے پرندے، وانٹون، کوئلز اور دیگر مفید جانور قدرتی توازن برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہیں۔ شعبے کے ملازمین بڑی لگن اور توجہ کے ساتھ ان پودوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کیونکہ یہی پودے مریضوں کے لیے ہومیوپیتھک دواؤں کو شفا کی طاقت دیں گے۔ ہومیوپیتھک ادویہ کو اکثر صرف نباتی ادویہ سمجھا جاتا ہے، اگرچہ پودے ان دواؤں کے بنیادی اجزاء کی بہت بڑی مقدار فراہم کرتے ہیں، لیکن ان کی تیاری میں معدنی اور حیوانی اجزاء بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ شعبے ہائنمن کی روایات سے وابستگی کے عہد پر کاربند ہے۔ سن 1872 میں دواساز ڈاکٹر ولما شوابے نے وہ اسٹینڈرڈ ریفرنس بک تخلیق کی جو بالآخر باضابطہ جرمن ہومیوپیتھک فارماکوپیا بن گئی۔ اس بات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ مرض کی اندرونی حقیقت کبھی بھی قابل ادراک نہیں ہوتی۔ مرض کسی شخص کے پورے وجود کا عارضہ ہوتا، نہ کہ صرف اس کے انفرادی اعضاء کی خرابی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں مریض کے پورے وجود، اس کی انفرادی صورتحال اور اس کی جسمانی اور ذہنی کیفیات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم واقعتاً ایک جامع طریقہ علاج پر عمل کرتے ہیں۔ یہی وہ رہنما اصول ہے جس پر شعبے آج بھی پوری دنیا میں عمل پیرا ہے۔ شعبے اس بات کا قائل ہے کہ دوا سازی کے عمل کی کڑی نگرانی کے ذریعے ہی اعلیٰ معیار کی ہومیوپیتھک دوائیں تیار کی جا سکتی ہیں۔
इस हवाले से जदीद तज्जियाती आलात उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि सदियों में हासिल करदा तजर्बा और मुलाजमीन की अपने काम से लगन। आमतौर पर किसी होम्योपैथिक दवा की पहली शक्ल ताज़ा या खुश्क पौधों के अल्कोहलिक अर्क पर मुश्तमिल होती है, जिसे मदर टिंचर कहा जाता है। एहतियात से जांच करदा बुनियादी मटीरियल के मजीद टुकड़े किए जाते हैं और इसे अल्कोहल और पानी के मिक्सचर में डालकर 10 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। इस अमल के जरिए हासिल करदा अर्क दवाई पौधे की तमाम तर असरअंगेज़ी का हामिल होता है। मयार के तमाम तकाज़ों की तकमील और एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद अर्कियाती मुरक्कब को प्रेस और फिल्टर किया जाएगा। शोबे 1 से 10,000 लीटर की मिकदार में कमोबेश 900 मदर टिंचर्स तैयार करता है। मयार की मजीद जांच के बाद इन मदर टिंचर्स में अल्कोहल, लैक्टोज या सुक्रोज शामिल करके मजीद होम्योपैथिक दवाएं तैयार की जाती हैं। पोटेंटाइजेशन के लिए, जो कि दवासाजी का एक बुनियादी उसूल है, माए अद्विया में अल्कोहल और पानी का मिक्सचर शामिल करके 10 मरतबा हाथ से झटका दिया जाता है। पोटेंटाइजेशन के जरिए होम्योपैथिक तासीर में इजाफा होता है और इस अमल को डायनामाइजेशन कहा जाता है। माए अद्विया, जिन्हें डायल्यूशंस कहते हैं, दीगर इकसाम की दवाएं तैयार करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दवा साजी के इंतहाई तरक्की याफ्ता तरीके और हर कारकुन का तजर्बा मिलकर हर पैकेज के मेयार की जमानत फराहम करते हैं। इस तरह तैयार करदा होम्योपैथिक अद्विया फितरत की कुव्वतों को महफूज रखती हैं। हर मरीज को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इनफरादी तौर पर तजवीज़ की जाने वाली ये दवाएं होम्योपैथिक की रिवायत के मुताबिक एक नर्म और धीमा तरीका इलाज मुमकिन बनाती हैं। जिस्मानी और ज़हनी तवाज़ुन इंसान की सबसे मुस्तहकम हालत है। इस तवाज़ुन की खराबी सेहत को मुतासर करती है और इंसान बीमार पड़ जाता है। मारूफ फिजिशियन डॉक्टर विल्हेम हाइंड्रिक शुज़लर ने दरियाफ्त किया कि बीमारियां उस वक्त लाहक होती हैं जब सेल्फ मेटाबॉलिज्म का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। 19वीं सदी के निस्फ आखिर में इस दरियाफ्त ने डॉक्टर शुज़लर की इख्तिसार शुदा थेरेपी की बुनियाद रखी। डॉक्टर शुज़लर ने इसे इख्तिसार शुदा थेरेपी इसलिए करार दिया क्योंकि वो सिर्फ 12 मादनी नमकियात के जरिए मुतादिद बीमारियों का इलाज करने में कामयाब हो गया था। ये नमकियात कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म में मौजूद होते हैं और यही डॉक्टर शुज़लर के तरीका इलाज के सतून हैं। उन्होंने अपने नए इनकलाबी तरीके इलाज को बायोकेमिस्ट्री का नाम दिया, यानी हयात की कीमिया। आज हम नमकियात के जरिए इस तरीका इलाज को डॉक्टर शुज़लर के हवाले से जानते हैं। जिस्मानी खलियों में इन 12 नमकियात के अहम अफ़ाल की वजह से डॉक्टर शुज़लर ने इन्हें फंक्शनल सॉल्ट्स करार दिया और इन्हें 1 से 12 तक नंबरों की शनाख्त दी। इन 12 नमकियात में से हर एक जिस्मानी अफ़ाल की खराबियों को मुतवाज़न कर सकता है और बाज़ मखसूस अफ़ाल पर असरअंदाज हो सकता है। मिसाल के तौर पर फेरम फॉस्फोरिकम सॉल्ट नंबर 3 को अक्सर मदाफ़ाती निज़ाम का नमक कहा जाता है। इसी तरह डॉक्टर शुज़लर सॉल्ट नंबर 5 कैरियम फॉस्फोरिकम ज़हन और असाब का नमक माना जाता है। और हॉट 7 से क्या मुराद है? बहुत से लोग डॉक्टर शुज़लर सॉल्ट नंबर 7 मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम, जो कि पट्ठों और असाब का नमक है, इसे इस्तेमाल करने का मकबूल तरीका इख्तियार करते हैं। इसके मुताबिक 10 टैबलेट्स को गर्म पानी में हल करके छोटे घूंट लेकर पिया जाता है। डॉक्टर विल्मर शॉबे ने इब्तिदा से डॉक्टर शुज़लर के नमकियात की अफादियत का अंदाज़ा कर लिया था, बल्कि उन्होंने तो 1873 में अपनी सेंट्रल होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में मरीजों को डॉक्टर शुज़लर सॉल्ट्स इस्तेमाल कराए। मयार खुद को मनवाता है।
हमें डॉक्टर शुज़लर सॉल्स की तैयारी और फ़रोग़ की रिवायत पर फ़ख्र है, जो कि कायम 100 साल से ज़्यादा कदीम है। बायोकेमिक मरहम बनाने की रिवायत भी 1912 से कायम है। जिस्म के वसी हिस्सों पर लगाने के लिए लोशंस की तैयारी डॉक्टर शुज़लर की बुनियादी मसनूआत में शुआबे का एक मुफीद इजाफा है। अगरचे डॉक्टर शुज़लर ने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि उनका तरीका इलाज होम्योपैथिक नहीं है, लेकिन उन्होंने होम्योपैथी का एक बुनियादी उसूल पोटेंटाइजेशन बहरहाल इस्तेमाल किया। डॉक्टर शुज़लर के किसी भी नमक को एक खुसूसी ट्राइट्यूटेशनर में इंतहाई बारीक पीसा जाता है, यहाँ तक कि नमक के ज़र्रे का साइज 100 माइक्रोमीटर से भी कम हो जाता है। पोटेंटाइजेशन के हर मरहले पर एक हिस्सा नमक में 9 हिस्से लैक्टोज मिलाया जाता है। फार्माकोपिया के मुताबिक ये अमल उस वक्त तक जारी रखा जाता है जब तक कि मुकर्ररा पोटेंसी हासिल ना हो जाए। डॉक्टर शुज़लर को यकीन था कि दवा के जुज़्व मौसर को इंतहाई तेज़ी से और मुकम्मल तौर पर जिस्म में जज़्ब करने के लिए यही तरीका कारगर हो सकता है। दवा साजी के तमाम अमल के दौरान सख्त क्वालिटी कंट्रोल बरकरार रखना लाजमी है। एक बार मतलूबा पोटेंसी हासिल होने के बाद ट्रायल ड्यूरेशन को टैबलेट्स, मरहम और लोशन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दवा साजी के अमल की नहायत मोहतात निगरानी के जरिए दुरुस्त वज़न, दवाई कुव्वत वगैरह यकीनी बनाकर डॉक्टर शुज़लर सॉल्स का मयार कायम रखा जाता है। सिर्फ 12 पोटेंटाइज नमकियात के जरिए काम करने वाला डॉक्टर शुज़लर का तरीका इलाज सेहत बहाल करने की पूरी सलाहियत रखता है। आज 100 बरस बाद भी लोग इसकी अफादियत के कायल हैं। जर्मनी और दीगर बहुत से ममालिक में मार्केट लीडर की हैसियत से शोबे खुसूसी जिम्मेदारी का हामिल है। न सिर्फ मरीजों की जिम्मेदारी बल्कि रिवायत निभाने, होम्योपैथिक अदविया को तरक्की देने और डॉक्टर शुज़लर सॉल्स की जिम्मेदारी। हर रोज दवाओं के 80,000 पैकेज DHU की फैक्ट्री से रवाना किए जाते हैं। इंसानी फलाह की खातिर हम बदलते वक्त के चैलेंजेस का खुशदिली से सामना करते हैं। शोबे की आलमी कामयाबी जारी रहेगी, ये हमारा रोज का अज़्म है। रिवायत से वाबस्तगी, तरक्की की जुस्तजू। फिर उस बहुत ही बेहतरीन वीडियो के बाद एक और वीडियो दिखाई गई जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से नेचर से मेडिसिन्स बनाई जा सकती हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला ने नेचर में ही हम लोगों के लिए कितनी शिफा रखी है। तो उसके हवाले से कुछ वीडियोस उन्होंने शेयर की जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने वो भी शूट की ताकि आप लोग वो भी वीडियोस मेरे साथ देखें। इंसान और तहकीक के दरमियान फायदेमंद मुताबिकत की। अगर आपने कभी देखा हो कि पौधों से अज्जा कशीद करने का क्या मतलब है, तो आप जान लेंगे कि इस प्रोजेक्ट को कमोबेश चांद पर कदम रखने से तशबीह दी जा सकती है। जदीद तरीन तहकीक पर मबनी एक मेहनत तलब और मोहतात तरीक़ाकार के जरिए फितरत के इंतहाई बेशकीमत अज्जा कशीद किए जाते हैं और इस तरह उन्हें इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से शोबे जर्मनी में मुख्तलिफ मुकाम रखता है, जिसकी बुनियाद रिवायत, आला तहकीक और वक़ार और एहतराम पर है। वो मरीज जो फ़ायदा देखते हैं और उनकी सेहत दोनों ही तमाम दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा अहम होते जा रहे हैं।
आजकल अक्सर मरीज किसी दवा की असर अंगेजी के बारे में पूछते हैं। मौजूदा दौर में मरीज बहुत बाखबर है और इस वजह से दवा की यकीनी तासीर उनके लिए वाकई बहुत अहमियत रखती है। शोबे की आलमगीर कामयाबी इसी रुझान की अक्कासी है कि ये एक ऐसा जरिया है जिसे दुनिया भर के लोग मानते हैं। हमारी फिलॉसफी ये है कि हर चीज़ पर नज़र और कंट्रोल रखा जाए, इंतहाई तवज्जो के साथ, ताकि हम इब्तिदा से ही छोटे छोटे असर अंगेज अंसर को कंट्रोल कर सकें और यकीनी तौर पर आला तरीन और मुस्तकिल मयार की हामिल दवा तैयार कर सकें। कामयाबी की इस दास्तान की बुनियाद बहुत गहरी है। इसका आगाज 150 साल कबल लाइप्जिग में कायम डॉक्टर विल्मार श्वाबे की फार्मेसी में हुआ। उन्होंने तिब के मैदान में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त की राह हमवार की। विल्मार श्वाबे होम्योपैथी के हवाले से बहुत पुरजोश थे और वो एक ऐसी पेशरफ्त के बानी और साहिब बसीरत साबित हुए जिसने तिब की दुनिया को बदल कर रख दिया। वो फितरत की करिश्माती ताकत से बखूबी वाकिफ थे। मोहतार और दयानतदाराना अंदाज में दवाओं की तैयारी पर उनकी गहरी और खुसूसी तवज्जो थी और ये काविश आज भी बरकरार है। हमारे लिए एक फैमिली कंपनी का हिस्सा होना बहुत खास बात है। हमारी अपनी मखसूस इक़दार है और हम में से हर एक कारोबारी और ज़ाती जिम्मेदारी का एहसास रखता है। हमारा अपना जो मयार है उसके हवाले से भी जो कुछ अमल में आता है उसका हमारे कारोबार में बहुत अहम किरदार है। श्वाबे की तैयार करदा अद्वियात जल्द ही सारी दुनिया की मार्केट्स में कामयाबी हासिल करने लगी। 1946 में श्वाबे फैमिली ने कार्लसरुहे में एक नई फैक्ट्री कायम की। यहाँ जो कुछ ज़ेरे अमल आया उसे 60 के अशरे की इस दस्तावेजी फिल्म में पेश किया गया। उस वक्त तक श्वाबे शानदार रिवायती दाना बन चुका था। यहाँ आपको किसी फैक्ट्री जैसी जगह का तासुर नहीं मिलता। दर हकीकत डॉक्टर विल्मार श्वाबे के नाम से वाबस्ता ये कंपनी हमेशा से फितरत के करीब कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें हमेशा से ही पौधों में दिलचस्पी रही है। ताज़ा पौधे हमारी दवा साजी का खाम माल है। काटे गुड, एसेंसिया ऑरिया, थिरियो गुड, प्लेंटीवॉल, हमीटुम एक्सट्रैक्ट, सीनोसीन, बायोफंगिन, स्टेनोक्राट, एपोफंगिन। गुज़िश्ता अशरों के दौरान भरपूर तहकीक और तरक्की की बदौलत गैर मामूली दवाएं तैयार की गई, जिनमें बहुत सी आज भी फरोख्त होती हैं और इन्हें आलमी सतह पर कामयाबी हासिल है। उस जमाने में भी विल्मार श्वाबे की सोच बैनुल अक़वामी थी और बहुत सी ज़बानों में इसकी नशात हुई। इसका आगाज इदारे के बानी ने किया, जो मेरे दादा के दादा थे, जिनका ये विजन था कि इस तमाम सिलसिले को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराया जाए और आलमी पैमाने पर कारोबार किया जाए। आज हम दुनिया के 60 से ज़्यादा ममालिक में मौजूद हैं, 20 से ज़्यादा ज़ेली इदारे रखते हैं और हमारा अज़्म है कि हम अपने कायदाना मकाम को मज़ीद मुस्तहकम बनाएं। श्वाबे दुनिया के बहुत से मकामात पर खुद अपने पौधों की काश्त करता है। मिसाल के तौर पर किनको पौधे यहाँ जनूबी फ्रांस में काश्त किए जाते हैं। दवा की तैयारी के हवाले से हमारा तर्ज अमल इब्तिदा से ही एक फैसलाकुन किरदार अदा करता है। हाथों से किया जाने वाला काम और दस्तकारी खुसूसी अहमियत रखती है। हमारे साथ काम करने वाला हर फर्द पौधों से वाक़फियत रखता है और एक एक पत्ते की तफसील जानता है, जिससे मयार की बेहतरी में मदद मिलती है।
इतनी बारीक बीनी और तवज्जो से की जाने वाली काश्त से ये फायदा भी होता है कि तैयार पौधे हासिल करने का बेहतरीन वक्त मुंतखब किया जा सकता है और इस तरह आला तरीन मयार का खाम माल हासिल करने की राह हमवार हो जाती है। पत्तों को खुश्क और प्रेस करके गांठों की शक्ल दी जाती है। यहाँ भी क्वालिटी को मुसलसल कंट्रोल किया जाता है, इससे कम कि ये खाम माल प्रोसेसिंग के लिए कार्लसरुहे भेजा जाए। प्रोसेसिंग के आगाज से पहले भी हर प्रोडक्ट बैच को कड़े क्वालिटी कंट्रोल से गुजारा जाता है। मुमकिन तौर पर इंतहाई एहतियात से काम लेते हुए हम पौधे से हासिल होने वाले मतलूबा अज्जा कशी करते हैं, लेकिन इस तरह से एक बैच से अगले बैच तक मतलूबा मयार बरकरार रहे, इस काम के लिए आला तरबियत याफ्ता अफराद की जरूरत होती है जो बेहतरीन महारत रखते हों और तमाम तर प्रोसेस की मुस्तकिल निगरानी करते रहें। रिवायत कायम दायम है। जर्मन होम्योपैथी यूनियन, जिसकी अजीम शान रेंज में होम्योपैथिक दवाओं से लेकर ग्लोब्यूल्स और शुसलर सॉल्ट्स तक शामिल हैं, वो भी श्वाबे ग्रुप का हिस्सा है। डॉक्टर विल्मार श्वाबे होम्योपैथिक दवासाजी के लाजमी कवायद और जवाबित के बानी और अव्वलीन रहनुमा थे। पोटेंशिएशन का मतलब है ताकत। जोर जोर से हिलाने का ये अमल अपनी 10 गुना फोर्स फैक्टर शिफा याबी की कुव्वत को बेदार करता है। इसलिए हमने इस प्रोसेस को खुदकार नहीं बनाया है, जैसे कि बाज़ दूसरी कंपनियां कर रही हैं। हम ये काम रिवायती अंदाज में करते हैं, यानी हाथों से झटके देते हैं। तकरीबन 1400 नबाती, हैवानी और मादनी खाम अज्जा को प्रोसेस करके मुख्तलिफ पोटेंसीज और डोसेजेस की सूरत में तैयार किया जा सकता है। बिलाशुबा हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज स्टॉक में मौजूद है। यहाँ हमारे पास 13,000 तैयार शुदा दवाई मसनूआत मुस्तकिल तौर पर स्टॉक में रहती हैं, लेकिन साथ ही हम इनफरादी थेरेपी सर्विस भी फराहम करते हैं। अगर डॉक्टर, फार्मेसीज या थेरेपिस्ट रब्ता करें तो हम 3 से 5 दिन में खुसूसी तौर पर उनके मरीजों के लिए दवाएं तैयार करके दे सकते हैं। हम ये भी महसूस करते हैं कि दवाओं की एक वसी रेंज फराहम करना इस तरीक़ा इलाज की रिवायत के ऐन मुताबिक है। खास तौर पर यहाँ मदर टिंचर प्रोडक्शन यूनिट में हमें फख्र है कि हमारे पास 900 मदर टिंचर्स इस्तेमाल के लिए मौजूद हैं और हम इन्हें एक ही छत तले तैयार करते हैं। इस तरह कंपनी उस रिवायत पर सच्चाई से कारबंद है जिसकी बुनियाद डॉक्टर विल्मार श्वाबे ने 150 साल कबल रखी थी और आज तमाम दुनिया में होम्योपैथिक दवाएं फराहम कर रही है। अगर आप गौर करें तो ये बात वाकई मुतासिर मालूम होती है कि डॉक्टर विल्मार श्वाबे ने उसी दौर में ग्लोबलाइजेशन की पेशेनगोई कर दी थी। पहली नस्ल के वक्त से ही श्वाबे कंपनी को आलमी सतह पर नुमाइंदगी हासिल हो गई थी, जो कि यकीनन एक मिसाली खूबी थी। यानी ऐसा जरिया जिसका मतलब है हर सतह पर जिम्मेदारी का एहसास। शायद सबसे अहम बात उन लोगों का जिक्र करना है जो इदारे से खुसूसी वाबस्तगी रखते हैं और फैमिली बिजनेस में शामिल हैं, क्योंकि वो भी फैमिली बिजनेस के शिद्दत से कायल है। असल बात नेचर और मेडिसिन के हवाले से खुसूसी रवैया है। इस नजरिया इलाज को अमली तौर पर इख्तियार करने और ज़ेरे अमल लाने के साथ यहाँ काम करने वालों की खुसूसी तरबियत ने श्वाबे को वो मकाम दिया है जहाँ आज ये इदारा नजर आता है, यानी नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स तैयार करने वाला सरकर्दा बैनुल अक़वामी इदारा। यही वो पायदार बुनियाद है जिस पर श्वाबे तख्लीकी जिद्दत तराजी के जरिए मुस्तक़बिल में नेचुरल मेडिसिन के अपने कारोबार को तरक्की देगा। होपफुली आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस अच्छी लगी होंगी। वो वीडियोस ख़त्म हुई तो हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, जर्मन एम्बेसडर, उनको स्पीच के लिए बुलाया गया। उनके बाद मुख्तलिफ कुछ डॉक्टर्स ने स्पीच की जो गेस्ट थे हमारे इस प्रोग्राम के। फिर उस स्पीच के बाद हमारे एक सीनियर डॉक्टर हैं लाहिब बख्श, उनका नेट्राम्यूल पे एक लेक्चर था जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव था, तो मैंने वो भी शूट किया। चलें अब हम वो देखते हैं।
हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। बेहद शुक्रगुज़ार दारुल अक़लियात का और बिलमार शाबे की एक्सक्लूसिव पार्टनर्स का कि जिन्होंने मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका फराहम किया। आज हम बगैर किसी तमीद के इस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वो बुनियादी तौर पर एक टिशू साल्ट की इब्तदाई कहानी जो कि कुछ इस तरह से तरतीब दी गई है। मैं इस साल्ट का नाम लिए बगैर इसकी इब्तदा कर रहा हूँ। ग़िज़ाई नमक की आधी कहानी, हाफ स्टोरी ऑफ टेबल साल्ट। टेबल साल्ट हमारे लिए तारीख़ी एतबार से बहुत अहम और हर सकाफ़त का हिस्सा रहा है। इंसान ने 11,000 साल पहले नमक को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और ग़िज़ाओं को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इसे मंतरों और मुख्तलिफ रसूमात में भी इस्तेमाल किया जाता रहा, बार्टर और तनख्वाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा। नमक को तकरीबन हर सकाफ़त ने एक मकाम दिया है और ज़िंदगी में ग़िज़ाई नमक की अहमियत हमारी सोच से ज़्यादा है। आम ज़बान में इसे नमक, अंग्रेज़ी में साल्ट और कीमिया में सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। बायोकेमिक सेल साल्ट की लिस्ट में इसे नेट्रोम्योर कहा जाता है। नेट्रोम्योर। अब ये बात आप पर वाज़ेह हो गई होगी कि मेरी मुराद क्या है। आज हम इस मौजू को इस तरह से देखें कि सोडियम क्लोराइड की थोड़ी देर के लिए आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि होम्योपैथ नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप बायोकेमिक के प्रैक्टिशनर नहीं हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप ये फ़र्ज़ कर लें कि आप बायोकेमिस्ट्री और फिज़ियोलॉजी के तालिब इल्म हैं। तो उस सूरत में, या अगर आपने मामूली दर्जे की सेल फिज़ियोलॉजी भी पढ़ रखी है, तो ये ऑस्मोसिस और बुनियादी सतह पर जो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस का अमल होता है, यानी हमारे जिस्म में तमाम खुलियात किस तरीके से अपनी ग़िज़ा को कैरी ऑन करते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, इसके पीछे सोडियम क्लोराइड का कितना किरदार है, ये चीज़ वाज़ेह होती है। ऑस्मोसिस बुनियादी तौर पर खुलियों के अंदर और बाहर मुतनासिब ग़िज़ाई व कीमियाई अज्जा की रसाई के अमल की कलीद है। यानी हमारे जिस्म के अंदर खुलियात जो पाए जाते हैं, उनमें कितना पानी भर जाना चाहिए, उनकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, कितनी बाहर होनी चाहिए, इसका तयन करने में नमक की तनासुब अहम किरदार अदा करती है, जिसे हम जनरली, अगर हमने फिज़िक्स में भी पढ़ा हो तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को अगर पढ़ा हो तो ये बात समझ में आ जाती है। ऑस्मोसिस क्या है, इसको मैंने अंग्रेज़ी में भी लिखने की कोशिश की है कि कम मुर्तकिज़ पानी से ज़्यादा मुर्तकिज़ पानी की तरफ काबिल नफूज़ जल्दी के पार पानी के मॉलिक्यूल्स की रवानी को ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको मैं आगे चलकर एक आम सी मिसाल के ज़रिए भी वाज़ा करूँगा, और वो आम सी मिसाल क्या है, इसको आप इस तरीके से जान सकते हैं कि किशमिश के कुछ दानों को
आप पानी में डाल दीजिए। आप थोड़ी देर के लिए देखेंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो किशमिश फूल कर बड़ी हो जाती है। ये बड़ा होना इस बात की अलामत है कि जो पानी किशमिश के बाहर था वो पानी किशमिश के अंदर चला गया। क्यों चला गया? कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए। इसी तरह क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सादा पानी की कम मुर्तकिस है, इसलिए पानी के मॉलिक्यूल्स किशमिश में ऑस्मोसिस के जरिए डिफ्यूज कर कर किशमिश को फुला देते हैं। अब इसी तरह इसी फूली हुई किशमिश को ज़्यादा नमक के पानी में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत सारा पानी जो किशमिश में गया था वो वापस बाहर एस्केप आउट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब एक मालिश की हैसियत में जब आप देखते हैं कि किसी शख्स के हाथ पर वरम है, किसी के पैर पर वरम है, किसी अज़्ब पर वरम है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो खुलियात जो उस जगह पर मौजूद हैं उन खुलियात के अंदर पानी ज़्यादा भर गया या खुलियात के बाहर पानी ज़्यादा हो गया, ये उस रेगुलेशन की ख़राबी की तरफ निशान नहीं करता है जो हमारी खुलियाती सतह पर हो रही होती है। ये तीन टर्मिनोलॉजी आमतौर पर इस्तेमाल होती है। हाइपरनेट्रीमिया यानी हमारे खून में सोडियम क्लोराइड की मिक़दार बढ़ जाए, हाइपोनेट्रीमिया इसके बरक्स की सूरत हाल, और ऐसी सूरत हाल जो कि नॉर्मल हो उसे आइसोनेट्रीमिया का नाम देते हैं। सोडियम क्लोराइड की जितनी ज़्यादा मिक़दार हमारी ग़िज़ा में मौजूद होगी, पानी की प्यास भी उतनी ही शदीद और ज़्यादा होती है। जिस्म में पानी की मिक़दार बढ़ने से ब्लड प्रेशर में इजाफा, वरम और गुर्दों पर लोड बढ़ जाता है और ये फालिज और दीगर क़ल्बी अमराज और गुर्दे की बीमारियों पर मुंतज हो सकता है। दैट इज़ द की पॉइंट कि अब हम ये देखें कि नमक के इस्तेमाल के बाद या नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से क्या होता है। ये वाज़ह है कि पाकिस्तान की डाइटरी गाइडलाइंस फॉर बेटर न्यूट्रिशन और 2019 के मुताबिक सोडियम क्लोराइड की 2 से लेकर 5 ग्राम फी दिन इस्तेमाल और पोटेशियम का 3.5 ग्राम फी दिन कम इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और इसके नतीजे में दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का सबब बनता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं नमक का इस्तेमाल, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल 5 ग्राम से ज़्यादा रोज़ाना करता हूँ किसी भी शक्ल में, और पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल कम है, 3.5 ग्राम से कम है, उस सूरत में मुझे ब्लड प्रेशर होने का अंदेशा लामहला लाहक रहेगा। और इसी तरह दूसरे स्ट्रोक और दीगर दिल की बीमारियां भी मुझे हो सकती है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड के नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से सेहत को क्या ख़तरात लाक हो सकते हैं। उनमें हाइपरटेंशन, गुर्दों की ओवरलोडिंग, क़ल्बी अवारसात, स्ट्रोक, बच्चों में सुस्त अफजाइश और गैस्ट्राइटिस या मैदे का कैंसर, ये तमाम बीमारियां अब तक की तहकीक के मुताबिक सामने आ चुकी हैं कि हम अगर नमक का बेमहाबा इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। ये ज़रूरी है कि सोडियम क्लोराइड या आम नमक की 5 ग्राम फी दिन मजमूई मिक़दार न सिर्फ इनफरादी तौर पर बल्कि मुल्की सतह पर भी हेल्थ लाइफ के अखराजात की सबब बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी ग़िज़ा के अंदर नमक की मिक़दार को मुतनासिब कर लेंगे तो उस सूरत में उन बीमारियों से बचे रहेंगे जो कि मजमूई तौर पर हमारी मुल्क की सेहत पर होने वाले अखराजात में भी कमी का बाइस होती है। सोडियम क्लोराइड बतौर नेट्राम्योर या बतौर साल्ट, नेट्राम्योर
अक्सर केसेस में वरम नेट्रम्योर के केसेस में अक्सर वरम अहम मजहर होता है। अलावा इसके दीगर अलामतें भी होती हैं जो कि यहाँ पर दी गई हैं, जिन्हें पढ़ा जा सकता है। नेट्रम्योर के मरीज छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़े हो जाते हैं और ख़ास तौर पर मामूली शोर से लोगों में हलचल या घड़ी की टिक टिक की आवाज़ उन्हें जुनून में मुब्तला कर सकती है। वो फितरतन शदीद हसास होते हैं। नाउ आई एम ओवर दी नेट्रम्योर जो कि सुसलर साल्ट की हैसियत में है। ये साल्ट, इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है कि नेट्रम्योर जिस्म के हर माया और ठोस हिस्से, अंदरून और बैरून खुलिया में मौजूद सियाल का एक जुज़ है। इसको मैं अंग्रेजी में भी लिख दिया है। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। नेट्रम्योर इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ एवरी लिक्विड एंड सॉलिड पार्ट ऑफ बॉडी, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। नेट्रम्योर इज रीइंफोर्सिंग एंड एंटी एनेमिक रेमेडी। इसकी इंडिकेशन को अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से बनती है। All skin infection with watery vesicle, weeping eczema, contact, cataract, catarrh, Ashton tube, catarrh of the Ashton tube, coryza and fibrous discharge. Rhinopharyngitis with dry cough, diarrhea with watery stool and contraction of the rectum. These are the symptoms belong to the netramyore. Beside the hematuria, pale pink urine, all fevers with thirst and tongue dry, intermittent fever, humid climate, cold symptoms, disturbed water balance, roaring, tinnitus. इसकी अगर अलामात को जल्द से जल्द अगर देख लें तो टिश्यूज़ में पानी की कमी, शदीद प्यास और बावजूद अच्छी खुराक के जिस्मानी वजन में कमी देखी गई है। इसी तरह सर्दी से परेशान और अश्क आवरी पर आमादा जो चिड़चिड़ापन पर मंतज होता है। अश्क आवरी यानी आंखों से आंसू बहने लगना, कमज़ोर हाफसा ज़ाहिर होता है और तनाई पसंद होता है मरीज़। अलावाजी सर्दी से हसासियत और लोकल एडिमा इसमें पाया जाता है, यानी मकामी तौर पर एडिमा की सूरत होती है। एडिमा वहाँ फिर वापस लौट जाइए इशमिश वाले सादा सी मिसाल पर कि अगर सोडियम क्लोराइड की मिकदार मुतनासिब नहीं होगी तो हमारे सेल फूल जाते हैं और उस सूरत में एडिमा की सूरत में हमारे जिस्म पर ये अलामत ज़ाहिर होती है। डिहाइड्रेशन की अलामत लिए मकामी और वरामी अलामत, जल्द पर पानी भरे दाने, मुंह खुश्क और जल्द की मकामी सूजन इसकी अलामत में से हैं। अलावा जी खून के सुर्ख जिस्मों की अफजाइश में कमी जो कि एनीमिया की सूरत में ज़ाहिर होती है, ये भी इसकी अलामत होती है। दिस इज दी ग़िज़ाई नमक की कहानी, ताहम अभी आदि है और इंशाल्लाह आदि किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में शुमा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का अख्ताम हुआ, जो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। लास्ट में डॉक्टर कैप्टन इनामुल हक और डॉक्टर आमिर हुसैन जो कि प्रोग्राम के मेज़बान थे, उन्होंने स्पीच करके सबका शुक्रिया अदा किया। और यहाँ ये सारे मेहमान मुझ समेत डिनर के लिए जाते हुए, डिनर के बाद सब अपने अपने घर जाते हुए